गृह क्लेश के कारण। एक सुबह के क्लेश की मुख्य वजह होती है, एक तो पीड़ित ग्रह और दूसरा पितृदोष। दो घर में वास्तुदोष का होना भी बहुत बड़ा कारण है, जैसे घर के ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर हो या घर के उत्तर पूर्व में टॉयलेट का होना। 3 हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके सोना। 4 घर के मंदिर में साफ सफाई न होना तथा कुंडली में सूर्य का पापी ग्रहों से पीड़ित होना। 5 घर में खराब बिजली सामान। 6 देवी देवताओं को तस्वीर या मूर्ति का आमने सामने। 7 घर में हमेशा किसी का आंसू बहाते रहना। 8 घर में महाभारत की फोटो लगाना। 9 आपस में प्रेम नहीं होना। 10 वैचारिक मतभेद होना। 11 पितृदोष का होना। 12 शराब सिगरेट आदि व्यसनों का सेवन करना। 13 ग्रह दोष। 14 घर की महिलाओं का अनादर करना। 15 संस्कारों का अभाव। 16 धन का नाश होना। 17 खुद को घर का मुखिया समझकर सदस्यों पर हुकूम चलाना। गृह क्लेश के उपाय। एक रात में सोने से पहले आप कपूर को गाय के घी में डुबोकर किसी पीतल के बर्तन में जलाएं। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और कलह दूर होती है। यदि आप सप्ताह में किसी एक दिन कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं तो इससे भी गृह शांति बनी रहती है। 2 अगर हमेशा गृह क्लेश रहती हो तो सोमवार को शिव मंदिर में नारियल चढ़ाना होगा। इस नारियल के पानी को दूध में मिलाकर और शिवलिंग पर आधा चढ़ा दे। बाकी बचे मिश्रण को घर में खीर बनाकर घरवालों को खिला दे या प्रसाद के रूप में बांट दे। इस उपाय से परिजनों के बीच एकता बढ़ेगी। 3 घर में पोछा लगाते वक्त पानी में 1 चम्मच नमक डाल लें ताकि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन ये काम नहीं करने चाहिए। 4 घर में हमेशा पूर्व की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इससे हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। 5 घर की दहलीज के अंदर जूते चप्पल नहीं लाने चाहिए। 6 कभी खाना बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। ये उपाय करने से कुछ हद तक आपके घर का गृह क्लेश दूर हो सकता है। 7 आपको अपने घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 8 आपको कभी भी अपने घर में बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। 9 सूरज ढलते समय आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ना ही आपको रात में झाड़ू लगाना चाहिए। 10 आपको रात को कभी भी अपने बालों को नहीं संवारना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। 11 आपको कभी भी बर्तनों को पैरों से नहीं सरकाना चाहिए, न ही बर्तन में पर मारना चाहिए। 12 यदि के घर के पुरुष सदस्यों के बीच अक्सर लड़ाई रहती है तो एक आसान सा उपाय आजमाकर आप इसे दूर कर सकते हैं। घर में कदम के पेड़ की एक शाखा कहीं स्थापित करें। 13 यदि परिवार में किसी एक महिला की वजह से झगड़ा रहता हो तो उसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को उपहार में मून स्टोन की चांदी की अंगूठी उपहार में दे। ध्यान रहे कि यह अंगूठी वह दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। 14 यदि किसी घर की सभी महिलाओं के बीच आपस में किसी न किसी वजह से लड़ाई रहती हो तो ध्यान रखें कि वे सभी एक साथ लाल रंग के वस्त्र न पहने, या किसी शुभ उपलक्ष्य पर भी सभी महिलाएं लाल रंग की पोशाक पहनने से बचें। 15 यदि किसी परिवार के लोगों के बीच बिना किसी वजह के आपसी तनाव रहता हो तो बेहतर होगा कि उसके घर के महिला और पुरुष गुरुवार के दिन दाढ़ी और बाल न कटवाएं। 16 हर महीने आपके घर में आने वाले मेहमानों की गिनती करें और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए यदि आपके घर में 5 मेहमान आए हैं और घर में 4 सदस्य हैं तो कुल हो गए 9। अब 9 मीठी रोटी बनाकर आप घर के आसपास के जानवरों को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर से बीमारियां, बुरी नजर और फिजूल खर्ची और झगड़े दूर होंगे। 17 इसके लिए आपको चुटकी भर केसर पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं। केसर वाला दूध पीने से भी घर में शांति और समन्वय बना रहता है। 18 मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और घर में सुख शांति आएगी।